अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा हिस्ट्री पार्ट 1 का अध्याय 4 है। इस अध्याय में भी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं और आज जो है कक्षा तीसरी है आज। इसमें हमारा टॉपिक नंबर 8 है ये स्तूपों की खोज। तो स्तूपों की खोज जो है कैसे हुई, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक जो हमारे स्तूप हैं उसका हम अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। उसमें हमारे मेन स्तूप हैं अमरावती और सांची। 2 स्तूप हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे बच्चों कि किस तरीके से इनकी जो है खोज हुई। ये एक अतीत के अंधेरे में जो है खो गए थे। देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर भी एक नज़र डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कालिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। कितने दुख का विषय है बच्चों। देखो कि एक अंग्रेज अधिकारी वहां से जो है गुजरते हैं और वे जो है उस पर रिपोर्ट भी बनाते हैं, चित्रांकन भी करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं हुई। और एक स्थानीय राजा जो है एक खजाना की खोज के संदर्भ में और वे जो है एक मंदिर बनाना चाहते थे, तो इस तरीके से वो अमरावती के स्तूप का जो है उसका जो है उसके जो पत्थर हैं, दीवारें हैं, उसको अपने मंदिर में यूज कर लेते हैं। अच्छा जी। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और उन्हें वे मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना गया। जो कमिश्नर हैं, क्या नाम है उनका, ये आप जो है बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर देंगे। नेक्स्ट कक्षा में हम भी आपका इसका आंसर बता देंगे। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। प्रतापवेदा एच कोल ने उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने दे देना, यानी कि कलाकृति जो प्राचीन कलाकृति हैं उनकी लूट होते देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कीर्तियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कुल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती खोज थोड़े पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने के बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे। चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंत कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। समझ रहे बच्चों? देखो यहाँ पे आप देखेंगे सांची का पूर्वी तोरण द्वार सै जीव मूर्तियों को देखिए आप। जो सांची है बच्चों, इसमें जो है 4 तोरण द्वार है। एक ईस्ट में है, एक
वेस्ट में है, एक साउथ में है, एक नॉर्थ में है। तो ये बच्चों ईस्ट वाला है इसका, देखेंगे आप। तोरण द्वार है जिससे आप जो है एंट्री लेंगे, स्तूप में एंट्री लेंगे आप। देखो बच्चों, देख रहे हो बच्चों, 2 शताब्दियों के बाद भी देखो कितनी शानदार अवस्था में है ये बच्चों। इसमें आप जो है किस तरह की नक्काशी है, और देखो स्थापत्य का जो है कितना बेहतरीन नमूना है, आप देख सकते हैं बच्चों। ये देखो, ये हाथी की मूर्ति है, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं बच्चों आप। ये ये जो है सील भंजिका की मूर्ति है बच्चों, जो मतलब जो है, जो पेड़ पौधों को जो हाथ लगा देंगी तो पेड़ पौधों पर अच्छे फूल और फल आएंगे, उसकी देवी मानी जाती है सील भंजिका। देखो इस साइड में है, देखो ये ऊपर ये पेड़ पर लटकी हुई मुद्रा में इनका चित्रण है। ये जो है सिंह का फिगर है, शेर है इधर, इधर जो है हाथी है, इधर बच्चों आप देख रहे हैं। ठीक है, और भी कई जानवरों का फिगर है, देखो बच्चों यहाँ शेर है, 4 सिंह, इधर ये हाथी है स्वागत करते हुए, देखो चारों दिशाओं में हाथी बच्चों, ये हाथी का फिगर है। इसका बच्चों आप जो है गूगल पर सर्च करके भी इसका फिगर का आप अध्ययन सही से कर सकते हैं, जिससे आपको और जानकारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ देखेंगे, तोरण का एक हिस्सा क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पट चित्र को खुलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? देखो बच्चों आप, देखो ये बैल है नहीं, बैल के ऊपर देखो ये बैठे हुए हैं मानव, ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ जो है हाथी क्या कर रहे हैं, हाथी जो है पानी की बौछार कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए। ये जो है गज जो है, गज सिंह है, गजों के देवता। देखो ये 4 शेर हैं चारों दिशाओं में, इधर फिर ये हाथी है, इधर हाथी है, इधर देखेंगे बच्चों ये लेफ्ट में। ठीक है, इधर भी देखो आप ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये शेर है, वो सॉरी, ये जो है बैल है, इधर भी जो है बैल है, यहाँ पर आप देखेंगे, देख रहे हो बच्चे पूरा ध्यान से। मूर्ति कला, हमने अभी अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पत्थर में गढ़ी कथाएं, यानी कि जो है पत्थर में जो है जो कथाएं गढ़ी गई हैं, यानी कि जो है तक्षण कला से जो मतलब उसमें पेंटिंग की गई है, मतलब वो क्या बोलती है। ठीक है, पेंटिंग जो है पूरी की पूरी किसी न किसी घटना को जो है दर्शाती हैं, किसी किसी न पूरे मतलब जो है संदर्भ को ये जो है बताती हैं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथा वाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्यों का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया है, वे इसे वेशांतर जातक से लिया गया दृश्य बताते हैं। वेशांतर जातक यानी कि जो है, जो जातक कथाएं हैं, पूर्व जन्म की जो कथा है महात्मा बुद्ध की। ठीक है, तो उसमें उन जातक कथाओं में एक बच्चों है वेशांतर जातक कथा। उसका एक दृश्य है, यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो है जंगल में रहने चला गया। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते थे, यानी कि पूरी पेंटिंग ही जो है अपना एक पूरा संदर्भ, एक पूरी कहानी जो है बताती थी। देख रहे हो बच्चों, इस पर आप ध्यान से देखेंगे, ये पूरा जो है बता रही है कहानी कि कैसे एक राजकुमार जो है अपना सब कुछ त्यागने के बाद में जो है जंगल में चले जाते हैं। राजा का बेटा है, राजकुमार है, भावी राजा है।
तोरण द्वार पर जो है ये जो है बच्चों ये फिगर है, ठीक है, पत्थर पर जो है बना हुआ, जिसमें ये जानकारी हमें मिलती है जो वेशांतर जातक कथा से लिया गया है। उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरण उदाहरणतः के रिक्त स्थान चित्र बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप चित्र 14 4.14 और जो है 4.15 महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए। महापरिनिब्बाण यानी कि महापरिनिर्वाण। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्तिकला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वर्ण वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरत है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माण की परंपराओं को जाने। ठीक है, समझ रहे हो। तोरण द्वार पर एक स्त्री है बच्चों, देखो ये, ठीक है, ये जो है सील भंजिका की मूर्ति है, जो मतलब जो है एक ऐसी देवी है जो पेड़ों को टच कर दे, समझ रहे हो। तो पेड़ों पर जो है अच्छे फूल आएंगे, अच्छे फल आएंगे बच्चों। तो उस संदर्भ में जो है ये जो सांची का स्तूप है उसके जो है द्वार पर ये फिगर है। ये बहुत ध्यान से बच्चों आप देखेंगे। देखो यहाँ पर जो है ये जो है चक्र दिया गया है। तो ये मतलब जो है जो हमारे जो है चित्रकार हैं जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, तो वे जो है कहीं कहीं पर जो है डायरेक्ट महात्मा बुद्ध का फिगर ना बना के उनके सिंबल का यानी कि मतलब जो है सिंबल का यूज करते हैं, और सिंबल ही उनकी जो है पूरी उपस्थिति और उनका जो ज्ञान का जो भी समझाना चाहते हैं उसका जो है रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे जो है ये चक्र दिया गया है, तो चक्र जो है ये महापरिनिर्वाण का फिगर है, यानी कि सारनाथ में किस तरीके से वे धर्म चक्र परिवर्तन का यानी कि जो है धर्म का पाठ लोगों को पढ़ाएंगे, जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसका संदेश फैलाएंगे। तो उसका सिंबल यहाँ पर जो है दिया है, समझ रहे बच्चों। देखो ये नीचे दाईं ओर बोधि वृक्ष की पूजा चित्र में वृक्ष आसन उसके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। चित्र 4.15 नीचे मध्य में स्तूप की पूजा, नीचे बाईं ओर धर्म चक्र परिवर्तन। लोक परंपराएं। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों के रूप में उत्कीर्ण हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं। शुरू शुरू में विद्वान इन मूर्तियों के महत्व के बारे में थोड़े जो है कन्फ्यूजन में, इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ गए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शाल भंजिका की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है बच्चों? शाल भंजिका। लोक परंपरा में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्ष में फूल खिल उठते हैं और फल जो है होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पुरु और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बुद्ध बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हें परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं।
इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल शामिल। सांची में एक हाथी। बच्चों देख रहे हो ये? सांची में एक हाथी। ये जो तोरण द्वार है उसका ये फिगर यहाँ पे लिया गया है, थोड़ा स्पष्ट दिखाया गया है कि देखो ये हाथी है, उसके पीछे जो है देखो ये वृक्ष है। ठीक है। ये पानी की बौछार करता हुआ जो है गजराज है। साल भंजिया की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पुरु और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वास और प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि जो लोग दूसरे संप्रदाय के थे, दूसरे धर्म को के फॉलोवर थे, जब वे बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार करते हैं, तो वो जो उनकी अपनी जो है संस्कृति है उसको जो है वो बौद्ध धर्म में प्रवेश करा देते हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं उन सभी को। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की मां माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गज लक्ष्मी मानते हैं। ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो मदर है माया, उनका फिगर है। और कुछ कहते हैं ये जो है गज लक्ष्मी का फिगर है। गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गज लक्ष्मी दोनों से जोड़ते हैं। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को देखिए। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता। दिलचस्प बात यह है, कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना। क्या मानने हैं बच्चों? सांची को जो है वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र मानने हैं। एक अंग्रेज अधिकारी हैं जेम्स फर्गुसन। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज्यादा बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। मूर्ति कला के लिए हड्डियों, मिट्टी और धातुओं का भी इस्तेमाल होता है। इनके विषय में पता कीजिए। पहली सदी की बुद्ध मूर्ति मथुरा। पहली सदी की बुद्ध मूर्ति ये जो है मथुरा है। देख रहे हो बच्चों? नई धार्मिक परंपराएं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर हम देख लेते हैं जो हमने संदर्भ में बातें पढ़ी है कि क्या मीनिंग उनका है। बच्चों एक फिगर में जो है जो गज है हमारे हाथी हैं, वो जो है एक मूर्ति पर जो है पानी छिड़क रहे हैं। तो पानी जो छिड़क रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मदर की माया है, उनका जो है इस्तकबाल कर रहे हैं, ये उनका अभिषेक कर रहे हैं। और कुछ कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो है जो सौभाग्य की जो देवी है गज लक्ष्मी, उनका जो है फिगर है, उसी को हम बच्चों देख रहे हैं।
हाँ देखो बच्चों, ये है वो फिगर, ये फिगर है बच्चों, ये फिगर है बच्चों, देख रहे हो बच्चों? ये देखो, ये हाथी जो है इधर से देखो पानी का छिड़काव कर रहे हैं, इधर से ये कर रहे हैं। और ये जो है एक देवी की मूर्ति है। कुछ बच्चों, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि ये कौन है, ये महात्मा बुद्ध की मदर माया जी हैं, और कुछ कह रहे हैं ये गज लक्ष्मी है जो सौभाग्य की देवी है। ठीक है बच्चों? तो इस सवाल ये आ जाता है, जो है एनटीए में या टीजीटी पीजीटी में, एनसीईआरटी सवाल में जब उठाएंगे कि किस स्तूप या किस इमारत में जो है गज लक्ष्मी की जो है, जिस पर हाथी पानी का छिड़काव कर रहे हैं, वो किस किस स्थापत्य के जो है तोरण दीवार पर फिगर है। तो सांची के स्तूप पे है, आप बताएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों? तो पूरी की पूरी घटना जो है ये फिगर जो है बयां करते हैं बच्चों, बहुत कंसेप्ट है पढ़ने की। सील भंजिका की जो है मूर्ति है वो किस इमारत के जो है स्थापत्य के तोरण दीवार पर है, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? सांची का स्तूप। क्योंकि जो अमरावती का स्तूप है वो तो लगभग जो है नष्ट ही हो चुका है, उसकी तो पूरी अवस्था नष्ट नष्ट हो चुकी है। देखो ये है बच्चों गज लक्ष्मी, थोड़ा सा यहाँ वैसे दिया है, देख रहे हो बच्चों आप? ये गज लक्ष्मी हो, और ये इनके ऊपर जो है पानी की जो है हाथी दोनों तरफ से पानी का, इनका जो है अभिषेक कर रहे हैं पानी के द्वारा, इनका अभिनंदन कर रहे हैं बच्चों। गजलक्ष्मी सौभाग्य की देवी। अजंता से एक चित्र, बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर जरा गौर कीजिए। सवाल डायरेक्ट आता है बच्चा, क्या सवाल आता है कि अजं के मतलब जो है एक बैठा हुआ व्यक्ति है और सेवक जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये जो मूर्ति है ये मतलब कहाँ पे है, कहाँ पे चित्रित है? तो ये अजंता की गुफा में चित्रित जो है फिगर है, पेंटिंग है एक ये। अतीत से प्राप्त चित्र। पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता महाराष्ट्र की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविम रूप देने के लिए आभा भेद का प्रयोग किया है। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। अजंता महाराष्ट्र की गुफाएं हैं, बड़ी प्रसिद्ध है जो है चित्रों के लिए। ये सांची में जो है एक सर्प का फिगर है बच्चों, देख रहे हो आप? इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग है बच्चों। नई धार्मिक परंपराएं यानी कि महायान बौद्ध मत का जो है विकास। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणा और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निम्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निम्बान प्राप्त किया। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्व को परम करुणा में जीव माना गया। बोधिसत्व को क्या माना गया बच्चों? परम करुणा में जीव माना गया, जो अपने सत् कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति की पूजा इस परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गई। ठीक है, कंसेप्ट क्या दिया गया है बच्चों इसके पीछे? कि बोधि जो सत है, वे अपने सत् कार्य से जो है पुण्य कमाते हैं, उस पुण्य का उपयोग वे क्या करते हैं, जो दूसरे लोग हैं उनकी सहायता करने में उसका यूज करते हैं, जो उन्होंने पुण्य कमाया है। तो इस कंसेप्ट के साथ में जो है बोधि और महात्मा, जो बोधि सत्व है और महात्मा है,
उनकी जो है मूर्ति जो पूजा हो का जो है मतलब एक परंपरा जो है स्टार्ट हो जाती है। मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान से संबोधित किया। यानी कि जो चौथी बौद्ध संगति होती है बच्चों, लगभग जो है पहली सन पहली ईस्वी में, तो वो होती है बच्चों आपका जो है कश्मीर में, महाराजा कनिष्क के उसमें देख रेख में ये होती है। तो वहां से जो महायान जो मतलब जो है महायान धर्म है जिसमें जो है थोड़ी आधुनिक चीजें मतलब जैसे मूर्ति पूजा है या जो और धर्म जिसमें अपनाते हैं उनका कल्चरल की एक्टिविटी बढ़ती है। तो वहां से एक नया बहुत बौद्ध धर्म जो है महायान बौद्ध धर्म स्टार्ट होता है। उसमें बोधिसत्वों की और जो है महात्मा बुद्ध की पूजा का चलन स्टार्ट हो जाता है। तो उसे जो है महायान बौद्ध धर्म कहा गया और उससे पहले का जो एक मतलब जो है पुराना धर्म है उसे हीनयान धर्म के नाम से संबोधित किया गया। ये मूर्ति है बच्चों, इसका ये पहली सदी की बुद्ध की मूर्ति मथुरा में बनी है। ठीक है, इसका हम बच्चों हम देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, देख रहे बच्चों आप? ध्यान से देखिए बच्चों इसको। खानों में देखो किस तरीके से हेयर किस तरीके से है, पीछे जो है ये परकोटा किस तरीके से है। हीनयान या वाद, महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों जिन्हें थेर कहते थे के बताए रास्ते पर चलने वाले बताए रास्ते पर चलने वाले। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों हीनयान यानी के अनुयायी बोलते हैं, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों जिन्हें थेर कहते के बताए रास्ते पर चलने लगे। हीनयान मीन्स थेरवाद। बच्चों देखो थोड़ा सा ये पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस तरीके से होता है उसका थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है परंपराएं शामिल हैं। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर दस दस अवतारों की कल्पना है। जो वैष्णववाद है इसमें कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजी जो पूजा की पद्धति है उसका विकास होता है। इस परंपरा के अंदर दस दस अवतारों की कल्पना है। कितने अवतार हैं विष्णु वैष्णववाद में? 10 अवतार। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी हैं। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया जाता था, लेकिन कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित है। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोस्त्र आभूषण आयुधों यानी कि हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र बैठने की शैली से इंगित किया जाता था।
इन मूर्तियों अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। इनमें से बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान की पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। लगभग छठी सदी ऐहोल कर्नाटक। छठी सदी का एक बच्चों जो है फिगर है ऐहोल कर्नाटक में जो है, ठीक है। मूर्ति में दी गई आकृतियों के आपसी अनुपात में फर्क से क्या समझ में आता है। यानी कि जो मूर्तियां हैं उनके एक अनुपात है, यानी कि कुछ यानी कि बड़े साइज की हैं, कुछ छोटे साइज की हैं, तो उसी के संदर्भ में ये अनुपात की बात कही गई है। तो विष्णु का जो है, विष्णु का वरा अवतार जो है क्या है ये बच्चों, इसमें ये पृथ्वी देवी को बचाते हुए एक फिगर है बच्चों, इसका आप याद रखेंगे। कहाँ पे है ये? ऐहोल कर्नाटक में। देखो बच्चों, ठीक है, देख रहे हो बच्चों ये विष्णु का जो है ये वरा अवतार है बच्चों। जो पृथ्वी माता है ये जो है उनको जो है बचा रहे हैं बच्चों, पृथ्वी देवी को, ठीक है। इसमें आप जो है मूर्ति का अनुपात यानी कि साइज, यानी कि जो मतलब जो है, जैसे विष्णु अवतार जो है एक मतलब पृथ्वी के रक्षक के रूप में है तो उनका फिगर बढ़ा दिया गया है, अनुपात बड़ा है। और जो मतलब जो है, जो मतलब पृथ्वी देवी है उसकी जो है उनका फिगर छोटा है, और जो उनके सेवक है, जो उनका जो है उनसे प्रार्थना याचना कर रहे हैं, उनका भी फिगर जो है छोटे उसमें दिखाया गया है। बच्चों सवाल में आप याद रखेंगे कि मतलब जो है कौन सी मूर्ति कहाँ पे है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, सवाल सिंपल होता है लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे यही है विष्णु का जो है अ, वराह अवतार है जो पृथ्वी देवी की मतलब पृथ्वी देवी को बचा रहा है। ये फिगर कहाँ पे है तो आप बताएंगे। कर्नाटक ऐहोल में है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति छठी सदी की है ये, मतलब बच्चों। महाबली महाबलीपुरम यानी कि पल्लवपुरम भी बोलते हैं, पल्लवरम। ये जो है तमिलनाडु में बच्चों समुद्र किनारे पे तट छोर के मंदिर है ये, ऑफ शोर। तो उसमें ये मूर्ति है बच्चों दुर्गा माता की। इसका ध्यान से आप अध्ययन करेंगे कि ये मूर्ति कहाँ पे है। कलाकारों ने किस प्रकार गति को दिखाने की कोशिश की है। इस मूर्ति में बताई कहानी के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। मंदिरों का बनाया जाना। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। शुरू के मंदिर बच्चों कहते हैं चौकोर रूम होता था, ठीक है। और उसी में जो है मतलब मूर्तियां रखी जाती थी जिसे हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह। इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। जो उपासक पूजा करेगा वो जो है अंदर जाएगा। उसे जो है उस चौकोर कमरा है उसे गर्भगृह बोलेंगे, और उसमें जो है जब मूर्ति है भगवान की वो रखी होती है। और जो लोग मतलब उसकी जो है उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, वो उस रूम के अंदर जाएंगे। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा गया। अब जो चौकोर रूम है बच्चों उसके ऊपर क्या हुआ,
एक ऊंचा ढांचा जो है बनाया जाने लगा, उसे हम जो है शिखर बोल रहे हैं। देख रहे हैं बच्चों, एक मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। ठीक है, देवगढ़ में है बच्चों, ये सांची के पास में है देवगढ़। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप देखिए, देखो ये चबूतरा होगा, इस चबूतरे पर जो है ये चौकोर मतलब रूम है, इसमें ये गेट है, ये गेट होता है सिंपल। और ये जो है ऊपर थोड़ा सा जो है, इसे हम शिखर बोलते हैं बच्चों। अब ये आने वाले टाइम में ये जो है अलग अलग हिसाब से जो है विकसित होता चला जाएगा। इसका स्थापत्य कला का जो निर्माण है वो भी अलग तरीके से हो जाएगी, उसका आप ध्यान से अध्ययन करेंगे बच्चों। गर्भगृह के प्रवेश द्वार और शिखर के अवशेषों को पहचानें। बिल्कुल सिंपल है, ये जो है प्रवेश द्वार है बच्चों, और ये ऊपर जो फिगर है देखो बच्चों, ये पूरा ऊपर का जो फिगर है ये इसका जो है शिखर है बच्चों। ये पूरा जो है, जो इन्होंने इस तरीके से ये पूरा ऊपर वाला है। समझ गए बच्चों। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति भित्ति चित्र, यानी कि जो भित्ति होती है, दीवार को भित्ति बोलते हैं, उस पर जो है चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। शुरू शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। देख रहे बच्चों, दो मूर्तियों का जिक्र देखा, ये जो मूर्ति है ये देवगढ़ में है। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट सवाल आता है टीजीटी पीजीटी एनटी, ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम है डायरेक्ट, कि शेष नाग पर आराम करते विष्णु जी की जो मूर्ति है वो कहाँ पे है। तो आप क्या जवाब देंगे कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है ये। समझ रहे हो। और जैसे सवाल आपका आएगा वही, हम जैसे सील भंजिका की मूर्ति है, गज लक्ष्मी की है, और जो है तुम्हारा हमने बताया कि वराह अवतार की मूर्ति कहाँ पे है, ये होल कर्नाटक में है। ठीक है, तो पूछा जो है, अच्छा दूसरा जो है मतलब एक एक गति की मुद्रा में है दुर्गा पूजा, मतलब जो है दुर्गा जी की मूर्ति है, वो महाबलीपुरम में है। तो ये डायरेक्ट सवाल बच्चों आते हैं, इनका आप ध्यान करेंगे बहुत अच्छे से, जिससे आप उनको आसान होते हैं लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं इसी पूर्वी ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई। बच्चों जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उसी के मतलब जो है जो है समकालीन आजीवक संप्रदाय भी था। मखली को गौसाल इसके जो है मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया था वे थे। और उनका जो है वो जो है भाग्यवाद पर जो है उनका जो है विश्वास होता है कि जो कुछ भी है पहले से ही भाग्य में लिखा हुआ है, और जो है कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। उधार लेके घी घी पियो, खाओ पियो मौज करो, इस तरह का उनका नारा है। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान यह मैंने कैसे बनाया।
एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। देख रहे हो बच्चों, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, महाराष्ट्र। यह सारा ढांचा एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। बच्चों, महाराष्ट्र में है ये। देखेंगे हिसाब ध्यान से। देख रहे हो बच्चों, बराबर यानी कि बिहार की गुफाएं हैं, लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। ये शुरुआत काल की मतलब गुफाएं हैं, आजीवक संप्रदाय से प्रेरित है। अशोक महान के आदेश से ये बनी है। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? अब तक आपको हमारे अतीत के समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है वो है और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों, वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूछते थे, उनके लिए इनका क्या महत्व था? अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्ति देखी तो उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथी वाले या मनुष्य जानवरों के रूप में को मिलाकर बनाई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह प्राचीन यूनानी कला परंपरा, हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना। यदि लिखित और दृश्यों का मेल ना हो। एक समस्या और नजर डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चित ही ज्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन बहुत आसान नहीं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्ति है। निश्चय ही चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसे गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण, चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्य और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। समझ रहे बच्चों? गांधार का एक बोधिसत्व, उनके कपड़ों और केश विन्यास पर ध्यान दीजिए। ये गांधार बच्चों जो है, ये तो गांधार मूर्ति कला है, ठीक है। और एक बच्चों जो है मथुरा मूर्ति कला है और एक अमरावती मूर्ति कला है, ठीक है। तो ये गांधार मूर्ति कला के जो है आधार पे एक मूर्ति है बच्चों। देखो महात्मा बुद्ध का देखो बच्चों केस में किस तरीके से है, देख रहे हैं आप?
दूसरा बच्चों आप ये देखेंगे, देखो पीछे का स्पष्ट आप देखें, कपड़े पहने हुए हैं, देखो देख रहे हो बच्चों। अंत हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार हमारी जो है व्यवहार इमारतों, मूर्तियों, चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो संभव है कि इन धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है वे एक विशाल ज्ञान राशि की ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। ठीक है। महाबलीपुरम की एक मूर्ति। आपने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान देखा हो तो उसका वर्णन कीजिए। क्या इसे किसी रूप में हमेशा के लिए दर्ज किया जाता है? महाबलीपुरम की एक मूर्ति देख रहे हो बच्चों। ध्यान से देखेंगे बच्चों इसे। ठीक है। काल रेखा बच्चों, महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक वैदिक परंपराएं चली और 1000 से 500 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक परंपराएं हैं। लगभग छठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, इसी के साथ में 62 संप्रदाय थे। लगभग लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूप का निर्माण स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक है। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं स्टार्ट हो जाती हैं। लगभग तीसरी सदी ईस्वी में जो है सबसे पुराने मंदिर स्टार्ट हमें मिलते हैं तीसरी सदी के। काल रेखा टू, प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण। 1814 इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना होती है। 1834 में बच्चों रामराज लिखित ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदुइज्म, हिंदूज का प्रकाशन होता है। कनिंगम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। 1835 और 42 के पीरियड में जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। 1851 में जो है गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने भिल्सा टॉप्स लिखी, जो सांचे पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। क्या है? भिल्सा टॉप्स। ठीक है। 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया, दी हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन राजेंद्र लाल की है ये बच्चों। 1880 में है एच एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। एच एच कोल को 1880 में। 1888 में ट्रेजर ट्राउ एक्ट बनाया जाना। इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज को हस्तगत कर सकती थी। 20वीं सदी 1914 जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे दी मॉन्यूमेंट ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। सांची को एक विश्व कला का दाएं स्थान घोषित किया गया 1989 में बच्चों। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। सांची के स्तूप का संरक्षण में भोपाल की बेरमो की भूमिका की चर्चा कीजिए। बच्चे को सवाल है, इसकी हम पूरी सीरीज अलग से चलाएंगे। ठीक है बच्चों। आज का जो है ये हमारा किताब भी कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है बच्चों। इसी के हम नेक्स्ट सीरीज चलाएंगे, उसमें जो है चारों अध्याय के क्वेश्चन आंसर है, उसका हम प्रॉपर आपको जो है पूरा
उसका रिटिन में भी और मौखिक भी पूरा हम सॉल्यूशन कराएंगे। बच्चों, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उसको देखेंगे। ठीक है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और जो है अपने सहपाठियों को जो है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।